फिर से दुनिया भर में ये आवाज तेज हो गई है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के ही वुहान लैब से हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो खुलेआम ये बात कहते थे, लेकिन अब तो दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक भी ये बात कहने लगे हैं। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। ताजा रिपोर्ट में वुहान की लैब को लेकर जो रहस्य सामने आए हैं, जो रहस्य उजागर हुए हैं, वो भी चौंकाने वाले हैं। दुनिया इस बात पर भी चकित है कि कोरोना का वायरस कैसे इतने रूप बदल रहा है। अगर अमेरिका के आरोपों की बात करें तो ये सवाल लाजमी है कि इनसे ही दुनिया में 5 बड़ी बीमारियां क्यों फैली। इन बीमारियों में बड़े पैमाने पर मौतें भी हुई। इन बीमारियों में 4 वायरस सार्स, एवियन फ्लू, स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस चीन से दुनिया भर में फैले। वैसे स्वाइन फ्लू का जन्म चीन से नहीं हुआ था, लेकिन ये भी सच है कि बीते सालों में चीन के वेट मार्केट पर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। सार्स, एवियन फ्लू और अब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को संकट में डाला हुआ है। चीन की फूड हैबिट को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, जिनमें जंगली और जहरीले जानवरों को मारकर खाया जाना शामिल है। सार्स महामारी नवंबर 2002 में चीन से ही फैली थी। सबसे पहले दक्षिणी चीन के गुआंगडांग इलाके से इसका वायरस मिला था। नवंबर 2002 में और जुलाई 2003 के बीच दक्षिणी चीन में सार्स रोग का आउटब्रेक हुआ था। इस महामारी से कई देशों में हजारों लोग संक्रमित हुए थे। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सबसे ज्यादा मौत हांगकांग में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार इस महामारी में जो मौत का रेशियो है वो 9.6% था। ये रोग दुनिया के करीब 37 देशों में फैला था। नया कोरोना वायरस भी सार्स परिवार का ही सदस्य है। आज भी सार्स वायरस की कोई वैक्सीन या दवा नहीं बन सकी है। सार्स के वक्त भी चीन के वेट मार्केट को लेकर कई बातें कही गई थी। विशेषज्ञ बताते हैं कि पूरी दुनिया में मांस का कारोबार बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहे हैं और जानवरों की फार्मिंग बढ़ गई है। इसकी वजह से जंगली जानवरों के वायरस फार्मिंग वाले जानवरों में आ जाते हैं। वहाँ से ये वायरस आदमी के शरीर में पहुँच जाते हैं। एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू एक वायरल संक्रमण है जो पक्षियों से पक्षियों में फैलता है। ये बीमारी संक्रमित मुर्गियों या अन्य पक्षियों के बेहद नजदीक रहने से फैलती है। खास तौर से मुर्गियों की अलग अलग प्रजातियों से डायरेक्ट कांटेक्ट में इंसानों में भी ये बीमारी फैलती है। इंसानों में ये वायरस मुंह, आंख और नाक के जरिए फैलता है। इस महामारी के कई स्वरूप लंबे समय से दुनिया के सामने आते रहे हैं, लेकिन इस समय प्रचलित H5N1 पहली 1996 में चीन में सामने आया था। इसे हाई पैथोजेनिसिटी का वायरस माना जाता है। साल 2000 के बाद कई जगह फैले एवियन फ्लू का स्वरूप काफी कुछ H5N1 से मिलता जुलता था और शायद यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि चीन महामारियां फैला रहा है। स्वाइन फ्लू एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसकी अनदेखी करने पर उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पिछले साल इसके कई मामले देश भर में सामने आए थे। स्वाइन फ्लू का इलाज न होने पर ये जानलेवा भी बन सकता है। खास तौर पर फेफड़े के रोगियों के लिए ये काफी खतरनाक हो सकता है। बताया जाता है कि छोटे बच्चे, बुजुर्गों के इसकी चपेट में आने की आशंका ज्यादा होती है। इसके अलावा कम प्रतिरोधक क्षमता यानी जिसकी इम्यूनिटी कम होगी और पहले से बीमार होगा, उनको ये बीमारी जल्दी अपने चपेट में ले लेती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से दवाएं ले रहा हो या उसका इलाज चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए भी ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन स्वाइन फ्लू को लेकर किए गए अमेरिकी दावे ठीक नहीं हैं। अगर ठीक से देखा जाए तो पिछले 20 सालों में ये बीमारी कई देशों में कोहराम मचा चुकी है। साल 2007 में इस बीमारी का असर फिलीपींस पर पूरी तरह से पड़ा था। कोरोना वायरस को इस सदी की सबसे खतरनाक संक्रामक बीमारी माना जा रहा है। हालांकि इस महामारी में जो मौत का रेशियो है वो सार्स और स्वाइन फ्लू से काफी कम है, लेकिन इसके भीतर फैलने की अभूतपूर्व क्षमता है। यही कारण है कि ऐसा शायद कई सदियों में पहली बार होगा जब एक महामारी ने पूरी दुनिया को रोक कर रख दिया है। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को लेकर तकरीबन सभी पश्चिमी देश चीन को आड़े हाथों ले रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि वुहान लैब थ्योरी में बहुत ज्यादा दम नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस और वुहान वेट मार्केट के अलावा लैब के भी वहीं होने की वजह से कई सवाल खड़े हुए हैं। देशों का ये भी कहना है कि चीन ने महामारी के बारे में जानकारियां छुपाई, जिससे दूसरे देशों में भी संक्रमण बुरी तरह से फैला। विशेषज्ञ बताते हैं कि चीन से नई नई बीमारियों के फैलने की एक वजह वहाँ का फूड मार्केट है। चीन के शहरों में फल सब्जी से लेकर मीट के मार्केट फैले हुए हैं। खासकर चीन के मांस के मार्केट नई बीमारियों की जड़ बनते जा रहे हैं। चीन में कई तरह के जानवरों के मांस मिलते हैं। चीन के लोग सांप, छिपकली से लेकर सी फूड के नाम पर कई तरह के समुद्री जीवों का मांस खाते हैं। चीन के शहरों में मीट के मार्केट में ये सब
खुलेआम मिलता है। चीन के शहरों की घनी आबादी और वहाँ के मीट के मार्केट की वजह से वहाँ से नई नई बीमारियां पनप रही हैं।